सरकार हो चाहे आबोरिन हर को इदी करते अब व्यवस्था चितान रे ना राज्य रिन होरा हित चितान रे आदि रकम नाहाचार को चलाव का एनते अब नितों पर्यंत थिर जी मेना बन मेनकान थिर दो बांग ताहन लगती केना चिकाते अब दिसम रे अब जो किचु मेनकान अब दोबन चापल गे शिक्षा नीति मेन बिन आरो अब ना व्यवस्था इदी करते अब हाना युग जाहिर इदी करते हूँ मेनकान आबोरिन कान गया बोन मेने तो आबोरिन होड़ कान गया तो मेनकान चिकाते बाको उहर नाम दाड़े कना चेक उनको ना कमजोरी मेना जहाँ ते उनको ओना ठन गिद्रा बाको लई दाड़े कना मेनकान अब दो नवा दो ना बाबन हेया कना बाबन सरिया कना और नवा दो अडी जोर आवाज ते नवा ना जहाँ तिने के को कमी कान नवा दोन विरोधिया चाहे जहाँ के हुई सरकार हुई चाहे आबोरिन जहाँ को हुई नुकू तो काट घेरा क्यों करते नुका। सबसे पहले जो हमारा जो परसनाथ मरंगबुरु जो है वो स्थिति को देखते हुए लुगुबुरु पहाड़ जो है उसको देखते हुए हमारा अयोध्या बुरु देखते हुए हम लोग आज महसूस कर रहे हैं हमारा सरकार है रहते हुए भी हम लोग को असहाय महसूस हो रहा है। लेकिन आज जो हमारा जो स्थानीय नीति को लेकर जो 1932 का खतियान जो आधारित जो बहाली होना चाहिए वो आधारित नहीं करके 60-40 जो 60-40 के आधारित नियम सरकार ने बनाए ये संथाल समाज या पूरा आदिवासी समाज पूरा हम लोग दुख है क्योंकि हम लोग हमारा पूर्वज लोग जो लड़ाई लड़ा है झारखंड की लड़ाई लड़ा है अपना खून पसीना दे के लड़ाई लड़ा है आज उनका ही दरकिनार किया जा रहा है। तो साथ ही आज जो हम लोग प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि सालखन मुर्मू एक असामाजिक व्यक्ति है वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है क्योंकि वो निवास करते कदमा में वहाँ से भी हम लोग निंढोर किए हैं क्योंकि 2000 हम लोग जो बाबूलाल मर्डी जी को चीफ गेस्ट बनाए थे वो काला झंडा दिखाए उसका तहत हम लोग बाबूलाल मर्डी के समय में ही उसको काला झंडा हम लोग सरकार मुर्मू को दिखाए थे। तो पर भी ये अज्ञान हो गया मतलब ज्ञान नहीं हो अज्ञान तरफ का काम कर आज माझी परगना महल के हमारा देश प्रोग्राम में जहाँ चीज़ बोले हैं ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। पहला जो ये है सीपी सिंह जो हमारे संथाली भाषा को वो प्रेस मीडिया में ये प्रेस वार्ता कर ये कहने का ये ज़रूरत की है कि ये कौन सा भाषा है। तो चूँकि सीपी सिंह झारखंड के वासी है ये नहीं है जाहिर सा बात है उस भाषा को तो नहीं जानेंगे लेकिन उनको ज्ञात होना चाहिए कि झारखंड के जो राजभवन है राजभवन के गेट के सामने में ही ये ऑल चिकी से लिखा हुआ उसको ज्ञात होना चाहिए। लेकिन अभी तक वो इस तरह सा बयान देकर ये संताली भाषा ही नहीं पूरा आदिवासी समुदाय को ये कलंकित करने का काम किया है और उनको सार्वजनिक रूप से इसको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर इस तरह का माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाला दिन में ये रांची ही नहीं पूरा झारखंड से उसको खदेड़ा जाए जिसके वजह से जो है ना ये संथाल समुदाय में दरार पैदा करने का काम कर रहा है और अपना जो एक तरफ ये स्वशासन व्यवस्था का ये विरोध कर रहा है और दूसरी तरफ वो खुद ये माझी परगना को उसका समानांतर व्यवस्था और उसका पदाधिकारी को बनाया जा रहा है जो ये घोर विरोधी है। तो इसको हमारे ओर से और पूरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको हिदायत दी जाती है कि इस तरह का ये काम ना करें अन्यथा जो संथाल समुदाय का जो सर्वोच्च जो विधि है लॉबीर में उसको ये करके उसका धर्म डाक दे के उसको पूरा धर्म के हवाले। हम सामाजिक रूप से आज तक हम इस झारखंड राज्य में हमारा जो हक अधिकार को हमने बार बार दोहराते हुए राज्य सरकार से भी कहीं ना कहीं हमारे बातों का नज़रअंदाज किया जा रहा है। सबसे पहले मरंगबुरु जुग जहर स्थान जो पूजा स्थल जो हमारे पूर्वजों के जो एक धर्म का आस्था है जहां हमारा इस देश में हमारा आदिवासियों में संथाल समाज का सबसे सर्वोच्च स्थान को जिस तरीक़ा से हमारे वहाँ धार्मिक रूप से हमको बेदखल करने का जो षड्यंत्र सरकार राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है हम इसका निंदा करते हैं घोर विरोध करते हैं। वह हमारा धर्म पर किसी भी तरह का ऐसी जो हमारा धर्म को ठेस पहुँचे ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसका हम लोग जोरदार ढंग से विरोध करेंगे सामाजिक रूप से विरोध करेंगे हर क्षेत्र में इसका विरोध करेंगे। और शिक्षा नीति में जो हमारी भाषा संथाली भाषा को जिस तरह से राज्य में
शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे हर क्षेत्र में जो हमको सम्मान मिलना चाहिए, उस सम्मान की जगह अपमान करने का जो समय हम लोगों को देखने को मिल रहा है, हम लोग इसका समाज की तरफ से इसका जोरदार हम लोग विरोध करते हैं। और जहाँ तक राज्य सरकार की स्थानीय नीति या नियोजन नीति में जो नीति लाया जा रहा है, इस नीति से निश्चित रूप से हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए हमारा ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग इसका निश्चित रूप से माझी परगना महल भी इसका विरोध कर रहे हैं और आगे भी विरोध करेंगे। सरकार इस पर बदलाव करे जिससे हमारे आने वाले पीढ़ी को झारखंड में हमारा हक और अधिकार मिले, वैसा नीति ही लाया जाए। अन्यथा हम लोग माझी परगना महल इसका जोरदार विरोध करेंगे। पिछले दिनों में जो भाजपा नेता जो सीपी सिंह के द्वारा जो झारखंड के औलचिकी भाषा और संताली भाषा का जो अपमान किया है, हम लोग इसका हमारा सामाजिक व्यवस्था से इसका हम लोग विरोध किए हैं और आने वाला समय भी इसका विरोध करेंगे। और ज़रूरत पड़े तो इसके लिए हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करने के लिए हम तैयार है। निश्चित रूप से हम सीपी सिंह से यह बोलना चाहेंगे कि वो संथाली समाज, आदिवासी समाज से वो माफी मांगे, अन्यथा हम लोग निश्चित रूप से इसके ऊपर हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करने के लिए हम बाध्य होंगे। और पांचवा जो हमारा जो सामाजिक व्यवस्था, माझी परगना महल के जो व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था के ऊपर में हमारे पिछले दिनों पूर्व सांसद सलखान मुर्मू द्वारा जो भी हमारा समाज को कुठारघात करने की जो अपनी कार्यक्रम तैयार करके साजिश के तहत हमारे समाज को चुनौती देने का जो काम किया है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और हम लोग माझी परगना महल ये निर्णय ले चुके हैं कि ये पूर्व सांसद सलखान मुर्मू अपने खुद सामाजिक रूप से असामाजिक तत्वों में उनका पहचान आ चुका है, जिसको हम लोग सामाजिक रूप से समाज से उसको बहिष्कृत किया हुआ व्यक्ति है, जिन्होंने कोई अधिकार नहीं है माझी परगना महल और संथाल समाज के जो रूढ़िवादी व्यवस्था के ऊपर उसको बोलने का इनका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आज इन्होंने हमारे समाज को जिस तरह से समाज के माझी और परगना को अपमान करने का जो काम कर रहा है, हम उनको चेतावनी देना चाहेंगे कि आपको पता होना चाहिए भारत के संविधान में 1913(3) के तहत हमारा व्यवस्था प्रथा वो पूरा संवैधानिक अधिकार है। जिस अधिकार के तहत यहाँ स्वशासन व्यवस्था के तहत माझी और परगना यहाँ सशक्त रूप से यहाँ भारत देश हमारे देश परगना के अगुवाई में, हमारे तरफ परगना के अगुवाई में हमारा व्यवस्था पूरी तरह से संचालित है। और उस व्यवस्था के ऊपर में सलखान मुर्मू द्वारा असामाजिक तत्वों के द्वारा जो हमारा समाज को जो चुनौती देकर हमारा समाज को अपमान करने का जो काम किया, इसका हम जोरदार विरोध करते हैं। और आने वाली इन्होंने हमारे समाज में हमारा माझी, हमारा परगना और हमारा व्यवस्था को बार बार एक ही बात पर उन्होंने जलील करने का जो काम कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से आने वाला समय इसका मुकाबला हम लोग करने के लिए तैयार है और हम किसी भी क्षेत्र में उसका मुकाबला करने के लिए हम अब बाध्य होंगे। इसमें हम ये बोलना चाहेंगे उनको इस पर बाज आना चाहिए। और माझी परगना व्यवस्था जो संवैधानिक पावर है, जो व्यवस्था है, हम पारंपरिक व्यवस्था जो संचालित कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक कानून है और इस कानून को बोलने का कोई किसी को अधिकार नहीं। क्यों सलखान मुर्मू के अलावा और भी किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। अगर सलखान मुर्मू इस पर कोई ये नहीं करता है तो निश्चित रूप से हम माझी परगना। सबसे पहला बिंदु जो है मारंग बुरु, तो इस मारंग बुरु जो है हम लोग का सुप्रीम गॉड है और उस गॉड को नमस्कार करते हुए जोहार कर। सबसे पहली बात है कि मारंग बुरु यानी पारसनाथ, ये आज की बात नहीं है, ये पीबी काउंसिल ने मान्यता प्राप्त है। तो इसलिए ये मारंग बुरु यानी पारसनाथ जो संताल आदिवासी का सबसे महान धर्म स्थल है, यहाँ संताल आदिवासियों का जुगों से जाहिर तान और माझी तान में पूजा अर्चना करते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन हाल ही दिन पे यानी कि 5 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार के मार्फत झारखंड सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी होती है कि उस पर जो है मांस मदिरा पाबंदी लगाई जाती है। तो ये हम लोग को ये लगता है कि ये महान धर्म स्थल पे अगर हम लोग बलि प्रथा यानी कि हम लोग जो पूजा करते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोग के ऊपर एक पाबंदी लगाया जा रहा है, जो कि संथाल आदिवासी समाज बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए हम लोग इस बार का जो बहा पूजा हुआ, हम लोग आराम से पूजा पाठ भी किए और ये जो मांस मदिरा का जो सेवन का भी मनाही है, वो निश्चित रूप से कमर्शियलाइजेशन पे हम लोग मना करते हैं मदिरा सेवन का। लेकिन ये जो झारदा तपंदा जो पूजा में लगाया जाता है, इसमें चढ़ाया जाता है, ये हम लोग करते आएंगे और ये सर्वमान्य है और सच बात। दूसरी बात है कि नई शिक्षा नीति जो अभी केंद्र सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है, उस पर झारखंड जैसा प्रदेश में जहां विविधता से भरपूर है, जहां ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधता है, यहां भाषाओं का बहुत सारी विविधता है और उस पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है कि समुदाय को साथ में लेकर ये शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अगर इसको नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उसका विरोध करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 को। और अगर इस पर ध्यान दिया जाता है इस विशेषता को, तब हम लोग इस पर अनुपालन करने के लिए हम लोग सरकार से गुहार लगाएंगे।
तीसरा पॉइंट, स्थानीय और नियोजन नीति झारखंड पे निश्चित रूप से एक खिलौना बन गया है। कभी तो 10 पास 12 पास होना चाहिए, कभी तो 1932 होना चाहिए। तो ये जो एक पेंडुलम हो गया है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ का झारखंड वासी, जो झारखंड का छात्र, झारखंड का नौजवान, ये सब छला हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए अभी जो एक लेटेस्ट अभी फॉर्मेट आया हुआ है जो 60-40 का, उस पर यह कहा गया है कि 60% और 40% का जो एक नियोजन, और ऑलरेडी ये निकाला भी गया है बहुत सारे, इस पे हम लोग निश्चित रूप से विरोध करते हैं। जहां तक कि तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग में जहां जिस स्टेट में भी 100% वहाँ नियोजन होती है, यहाँ उसका कोई विचार ही नहीं है। और दूसरी बात, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि संताली बोलने वाला अले तो संताल रोड होड़ और उन्हें जहाँ ले पढ़ा कान उनारे नितो बीते हायर एजुकेशन ले लेखान जहाँ कॉलेज करे मिट्टंग हो लेक्चरर बने हुआ और NAAC दायते जहाँ नितो हाँ अभी ये रिसर्च चल रही है कि A कैटेगरी और B कैटेगरी अगर C कैटेगरी या कॉलेज हो जाती है तो निश्चित रूप से उस कॉलेज वगैरह पे कोई भी रीजनल लैंग्वेज का टीचर्स या लेक्चरर अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो हम ये सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, जो कि राज्यपाल ने भी कहा है, इसको यथाशीघ्र ला के संताली भाषाओं में जो कि सबसे ज़्यादा बोलने वाली और उनका लिपि भी है, इस पे कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल और शुरुआत से भी प्राइमरी शिक्षा से भी संताली भाषा को अनिवार्य किया जाए, इसका हम लोग पुरजोर मांग रखते हैं। चौथा है कि पिछले दिनों सभी आप लोग झारखंड वासी देखे होंगे कि विधायक श्री CP सिंह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिनांक 21/3/2023 को जो संताली भाषा के ऑल चिकी लिपि में एक बजट एडवर्टाइज सूचना और प्रसारण विभाग झारखंड सरकार द्वारा निकाला गया था, उसमें व्यंग्यात्मक अटैक किया है जो संताल समुदाय का डायरेक्टली अपमान है। इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं सहेंगे। और अगर इस तरह का अभी तो उसके अगेंस्ट में पुतला दहन किया गया है, लेकिन अगर इस तरह का वो इसमें माफ़ी नहीं मांगते हैं संताल समाज, आदिवासी समाजों के से, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ये आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जता रहे हैं। पांचवा जो है माझी परगना व्यवस्था, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है और रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था है। कानून नहीं जानने वालों के लिए भी ये अगर संविधान थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो वो 13(3) को दोबारा से पढ़ ले कि उसमें रूढ़िवादी परंपरा व्यवस्था है और वो संताल आदिवासियों का एक बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र पे आता है। और अभी एक पूर्व सांसद सलखान मुर्मू जी जो संथाल से ही आते हैं, वो इस पारंपरिक व्यवस्था को बार बार तराघात किया है और यहाँ का जो माझी परगना पारंपरिक व्यवस्था को वो जलील करते हैं और खुद असामाजिक तत्वों का समाज में अलग से अपारंपरिक सेंगेल माझी, अपारंपरिक सेंगेल परगना बनाते हैं, जिसमें समाज में दरारें पैदा करते हैं। पूर्व सांसद सलखान मुर्मू जी को हिदायत दी जाती है, अगर इस तरह के असामाजिक असंवैधानिक कार्य से बाज नहीं आते हैं तो निश्चित रूप से माझी परगना व्यवस्था का जो सुप्रीम जो एक दंड होती है, उस दंड देने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे और देरी नहीं करेंगे। तो इस तरह से आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 5 बिंदु पर हमने श्री पंचानन सोरेन आप लोग के सामने ये अपना पक्ष रखा। सभी को फिर से जोहार।